हे पीपल, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो जैसा कि हमने पुरानी वीडियो में बात की कुछ कोरियन लैंग्वेज बेसिक्स की, आज हम बात करने वाले हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में कि कोरियन लैंग्वेज में सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है। तो जैसे मैंने तुम लोगों को पहले भी बताया है कि बेसिक जो है वो कोरियन लैंग्वेज के लिए बहुत, किसी भी लैंग्वेज के लिए, किसी भी चीज के लिए, किसी भी सब्जेक्ट के लिए बेसिक जो है वो एक अहम भूमिका निभाता है। ठीक है, भूमिका इज लाइक अ देसी वर्ड। तो नाउ इट्स देसी हंगल, तो हम देसी में पढ़ने वाले हैं, तो हम प्योर हिंदी मतलब जितनी मुझे आती है उसके बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि मैंने तुम लोगों को बोला कि हर लैंग्वेज में बेसिक बहुत जरूरी है, तो मैं तुम लोगों से पहले रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर तुम लोगों ने पुरानी वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज गो एंड वॉच दोज वीडियोस फर्स्ट, क्योंकि वो बेसिक है और उसके बिना इस वीडियो को देखने का कोई फायदा नहीं है। बट इफ यू स्टिल फील कि तुम्हें बेसिक्स के बारे में पता था जो मैंने पुरानी वीडियो में बताया और तुम्हें वो वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है, देन यू कैन गो विद दिस वीडियो। बट इन केस तुम्हें नहीं पता है, मैंने पुरानी वीडियोस डाल दी हैं, यहाँ पर कार्ड आएगा ऊपर, तुम उस पर क्लिक करके भी पुरानी वीडियोस देख सकते हो। तो जैसा कि मैंने तुम लोगों से बात की थी कि आज हम सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज मैं थोड़ा धीरे चलने की कोशिश करूंगा ताकि राइटिंग थोड़ी सी पहले से बेटर हो पाए, क्योंकि पुराने लोगों की कंप्लेंट थी कि मेरी राइटिंग बहुत गंदी आ रही है, और जिन लोगों को कोरियन लैंग्वेज नहीं समझ आती या जिनको नहीं पता उनके लिए थोड़ा सा हार्ड है लैंग्वेज को समझना मेरी राइटिंग के थ्रू। तो आज हम कोशिश करेंगे धीरे धीरे चलने की। ठीक है, जैसे तुम लोगों को पता ही होगा कि सेंटेंस के लिए तीन चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं, जैसे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। तो कोरियन लैंग्वेज में भी इन तीनों चीजों के को मिलाकर ही सेंटेंस स्ट्रक्चर, और कोई ऐसा लॉजिक नहीं है, तीनों चीजों को मिलाकर ही सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाया जाता है। बट यहाँ पर थोड़ी सी अलग चीज वो ये है कि इसमें वर्ब को जो है वो एंड में लिखा जाता है, लेकिन दूसरी लैंग्वेज में बीच में भी लिखा जाता है। ठीक है, तो वो वाली एक बेसिक चीज है कोरियन लैंग्वेज की जो तुम्हें सीखने की सबसे ज्यादा जरूरत है कि वर्ब को सबसे एंड में रखा जाता है। और दूसरी चीज, इंग्लिश में, हिंदी में या किसी भी लैंग्वेज में हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को एज इट इज लिख देते हैं, उन्हें किसी पार्टिकल की जरूरत नहीं होती। बट कोरियन लैंग्वेज में हर एक चीज के लिए पार्टिकल की जरूरत होती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट भी तभी सब्जेक्ट बनता है अगर उसके साथ कोई एक पार्टिकल जुड़ा हो, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और ऑब्जेक्ट भी तभी बनता है जब उसके साथ एक पार्टिकल जुड़ता है, और वैसे ही वर्ब का सीन है। ठीक है, तो मैं तुम लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वर्ब के लिए कुछ एक वोकेबलरी जो बेसिक है, खाना पीना नहाना सोना, ये जो बेसिक वोकेबलरी है प्लीज इसे पढ़ लेना। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम लोगों के साथ एक सॉफ्ट फाइल शेयर करूं तो मैं तुम लोगों के साथ वो भी कर सकता हूं, प्लीज टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। तो आज हम कुछ एग्जांपल्स लेने वाले हैं वर्ब के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं सबसे पहले लूं तो ईटिंग है, ईट। ठीक है, टेंसेस के बारे में हम आने वाले टाइम में बात करेंगे, तो उसे तुम अभी इग्नोर कर सकते हो। आज सिर्फ और सिर्फ हम बात करेंगे कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाया कैसे जाता है, उसके लिए बेसिक रूल्स क्या क्या हैं। तो जैसे कि हम वर्ब की कुछ एग्जांपल लें तो वर्ब के एग्जांपल कुछ इस तरह हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे ईट की, देन हम बात करेंगे ड्रिंक की, देन हम बात करेंगे सिट की, देन हम बात करेंगे रीड की, ठीक है, और देन हम बात करेंगे राइट की। तो ये कुछ एक बेसिक वर्ब्स हैं जो हम लोगों को आने चाहिए। तो ईट को कोरियन में बोला जाता है मोक्ता, ड्रिंक को बोला जाता है माशिदा, और सिट को बोला जाता है अंता, जैसे मैंने पुरानी वीडियो में ऑलरेडी तुम्हें बताया है, और इक्ता, इल्कता, इक्ता। ठीक है, फिर उसके बाद राइट को बोला जाता है सीधा। तो हालांकि वर्ब्स को लिखा ऐसे जाता है और ये वर्ब्स ही हैं, बट इन्हें फंक्शन करने के लिए पार्टिकल्स की जरूरत होती है। क्या होते हैं वो पार्टिकल, इसे हम आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट पार्टिकल की अगर हम बात करेंगे तो दो तरह के सब्जेक्ट पार्टिकल जो हैं वो जरूरी होते हैं। एक होता है अन्नन और एक होता है ईगा। आज हम सिर्फ अन्नन की बात करेंगे क्योंकि हम बेसिक लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, तो अन्नन के बारे में ही पढ़ेंगे। आने वाले टाइम पे हम हालांकि ई और गा के बारे में भी और डिटेल में जानेंगे, और कहां पर ई गा यूज होना चाहिए अन्नन के सिवाय, वो भी हम आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। तो अगर उसके बाद अगर मैं बात करूं ऑब्जेक्ट पार्टिकल की, वो होते हैं अल और ल। ठीक है, कैसे लिखे जाते हैं क्या है वो तुम अभी एग्जाम्पल के साथ देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाना है जिसमें मैं लिखता हूं आई ईट फूड, नॉर्मल। ठीक है, एक नॉर्मल सेंटेंस, इसको हम कोरियन में कैसे लिखेंगे। तो फॉर एग्जांपल, अगर तुम लोगों को पता हो या जो लोग कोरियन पहले से फॉलो करते आ रहे हैं उनको ये चीज पता होगी कि खुद को डिनोट करने के लिए एक रिस्पेक्टफुल तरीके से अगर खुद को बोलना है तो वो छो लिखा जाता है, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है। और इसके साथ अगर हमने सब्जेक्ट पार्टिकल लिखाना है, छो को मी
माई सेल्फ, आई कैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हालांकि तीनों के लिए अलग अलग वर्ड्स हैं, बट क्योंकि ये देसी हंगल है और हम सिर्फ बेसिक चीजों की बात करने वाले हैं और बेसिक मतलब समझने वाले हैं, हम लैंग्वेज को समझना चाहते हैं इस वीडियो के थ्रू, रादर देन उसमें मतलब हाई फाई मतलब तरीके से समझने के, बेसिक चीजें समझने की जरूरत है। मतलब मुझे ऐसा लगता है मैंने देसी हंगल इसीलिए शुरू की थी कि मैं सिर्फ बेसिक चीजें तुम लोगों को समझा पाऊं, हमारा मेन मकसद समझना है लैंग्वेज को, ठीक है। तो जैसे अगर छो की बात करें, जैसे मैंने ऑलरेडी बोला, छो, मी, माई सेल्फ, आई कैसे भी लेके तुम समझ सकते हो कि अपने बारे में बात करनी है। जब रिस्पेक्टफुल या किसी कहीं ऐसी जगह पे जहां खुद को तुम इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो उसको छो की तरह ले जाता है। अब इसको फंक्शनल करने के लिए कल्ला अकेला, अगर तुम कल्ला, अभी मेरा पंजाबी टोन आ गई, ठीक है। तो अगर इकल्ला तो अकेला, सॉरी, ओके, अकेला अगर तुम इसको लिखना चाहते हो तो छो को अगर तुमने फंक्शनल बनाना है तो पार्टिकल के लिए नन लगेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम दूसरा एग्जाम्पल ले, एरिक, अगर किसी का नाम एरिक है तो मैंने इसीलिए एग्जाम्पल लिया क्योंकि इसमें हम अन लगा सकते हैं। वो क्यों लगा, क्या लगा, वो मैं तुम्हें अभी समझाऊंगा। एरिक के लिए अन लगेगा, ठीक है। आई ईट फूड और एरिक ईट फूड, ठीक है। एरिक ईट फूड, अगर हम ये दो एग्जांपल लें तो इसको बनाने के लिए कैसे कैसे कौन कौन से रूल फॉलो करने हैं। तो सबसे पहले अगर सब्जेक्ट पार्टिकल की बात करूं तो वो ये है कि छो के साथ नन लगता है, एरिक के साथ अन लगता है। कैसे, तो तुमने अगर छो के साथ देखा होगा नीचे कोई कॉन्सोनेंट नहीं है। जैसे मैंने पुरानी वीडियो में तुम लोगों को बताया था कि C1V1 अपॉन C2, मतलब अगर फाइनल कॉन्सोनेंट मतलब पाछिम बोलते हैं जिसको, वो अगर अवेलेबल है फाइनल उसमें, तो जो है वो अन लगेगा। जैसे कि तुम यहाँ देख सकते हो एरिक में एक ये फाइनल कॉन्सोनेंट है बट छो में नहीं है तो नन लगेगा। तो ऐसे करके बहुत सारे पार्टिकल्स के बारे में हम आने वाली वीडियोस में पढ़ने वाले हैं। तो ये एक बेसिक रूल है, जहां पर पाछिम है वो वाली चीजें लगेंगी, जहां पर पाछिम नहीं है वहां सिंपल पार्टिकल लगेगा। वो तुम आने वाले टाइम में जैसे तुम एग्जांपल ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश करोगे तो वो तुम्हें इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही हम बात अगर करें भाप की, अगर भाप तुम लोगों को पता नहीं है क्या होता है तो राइस को भाप बोलते हैं या फिर फूड को भी भाप बोलते हैं। तो जैसे हमारे इंडिया में चपाती इज द मेन फूड, यहाँ पर राइस इज द मेन फूड, तो उस वजह से भाप बोलते हैं, ठीक है। अब इसके साथ अगर हमने सब्जेक्ट पार्टिकल लगाना है या तो अल लगेगा या तो लिल लगेगा। अगर तुम लोगों ने मेरी पुरानी बात ध्यान से सुनी हो वो ये है कि अगर पाछिम अवेलेबल होगा तो वो अल लगेगा, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम बात करें वर्ब की, अब लास्ट वर्ब पार्टिकल की बात करें तो दो चीजें याद करनी यहां भी जरूरी हैं। एक है अमनीदा, ठीक है, और एक है समनीदा। सेम ही रूल हम यहां लगाएंगे अगर तुम लोगों को आ गया हो ये चीज समझ। अगर हम मौक्ता की बात करेंगे तो वो वर्ब अगर फंक्शनल बनाना है तो वो कैसे रहेगा, मौक्सम नीदा, ठीक है। अगर राइटिंग को बनाना है तो समनीदा, ठीक है। तो वैसे ही जैसे मैंने अभी ऊपर एग्जांपल्स की बात की, अब इसको हम कोरियन में बनाने की कोशिश करेंगे यूज करके पार्टिकल को, किस तरह कोरियन में सेंटेंस को बनाया जाता है। अगर हम वो चीज ध्यान से देखें तो सबसे पहले अगर हम लें तो आई ईट फूड जैसे और एरिक ईट फूड को बनाऊं मैं अगर, तो छो नन, जहां पे नन वो है पार्टिकल है, सब्जेक्ट पार्टिकल है, फिर आएगा भाप, और भाप जो की है राइस, एंड देन अल लगेगा उसके साथ जो कि एक ऑब्जेक्ट पार्टिकल है, और उसके बाद मौक्ता, उसको फंक्शनल करने के लिए मौक्सम नीदा। ये वाली चीज यहाँ पे थोड़ा सा कंजस्टेड हो रहा है तो मैं नीचे थोड़ा दोबारा लिख दूंगा, ठीक है। मौक्सम नीदा, ठीक है। तो ऐसे करके ऐसे, और जो मेन चीज है लिखते वक्त ध्यान देना है वो ये स्पेस बहुत ज्यादा जरूरी है। हर एक चीज को अलग अलग उससे लिखा जाता है वरना कंफ्यूजन हो जाता है। छौनन भाबल नहीं पढ़ा जाएगा, छौनन देन स्पेस थोड़ा टाइम देन भाबल, तो ऐसे करके। बट मैं तुम लोगों को कुछ एक चीजें यहाँ लोगों को बताना चाहता हूँ, वो ये है कि अमनिदा समनिदा की बात करूं या फिर अल्लिल की बात करूं या फिर नन अन की बात करूं, ये सारी चीजें जो है वो फॉर्मल लैंग्वेज में यूज होती हैं। नॉर्मल बात करते वक्त कोई भी ऐसे नहीं लगाता छौनन या जो भी चीजें हैं, वो सिर्फ फॉर्मल लैंग्वेज में खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं। या फिर अगर मैं देसी चीजों में समझाऊं तो जैसे तुम स्टेज पे जाते हो किसी लेक्चर देने के लिए, आई वुड लाइक टू, तुम ऐसे ऐसे बोलते हो उसको रादर देन की जो भी है सेंटेंस है, तो तुम
फॉर्मल बना के बोलते हो। तो वही एक चीज है जो कि कोरियन लैंग्वेज में जरूरी है, वो ये है कि हर एक एज ग्रुप के साथ डिफरेंट तरीके से लैंग्वेज को यूज किया जाता है। वो हम आने वाले टाइम में पढ़ेंगे कि कंप्लीट लैंग्वेज क्या होती है, हाफ लैंग्वेज क्या होती है, रिड्यूस चीजें क्या होती हैं, मतलब कैसे करके लैंग्वेज को शॉर्ट करके इजी तरीके से सेंटेंस बनाए जाते हैं। आने वाले टाइम में हम वो सारी चीजें पढ़ेंगे। बट उससे पहले जो आज सबसे मेन चीज थी वो थी सेंटेंस स्ट्रक्चर, पार्टिकल्स के बारे में जानना, अनन अल्ल कब लगेगा, कहाँ लगेगा, कैसे लगेगा, अमनीदा समनीदा क्या क्या होता है उसके लिए अगर पूछना है, मतलब अगर क्वेश्चन मार्क है किसी चीज में तो वो कैसे पूछेंगे कि मैंने ये तो बोल दिया कि एरिक ने खाना खाया, क्या एरिक ने खाना खाया उसे कैसे बोला जाता है, तो वो उसके लिए भी थोड़ी सी चीजें हैं समझने वाली, वो क्या है। तो अगर हम यहाँ पर अगर क्वेश्चन की बात करें, अगर हम किसी से क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है, अगर सामने वाले को पूछना चाहते हैं तो डिपेंडिंग अपॉन कि वो किस एज ग्रुप का है उसे या तो थंगशिन बोलते हैं, थंगशिन मतलब रिस्पेक्टफुल, सामने वाला आपसे बड़ी एज का, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अब न लगाया लास्ट में तो इसका जो पार्टिकल होगा वो थंगशिनन, ठीक है, नन इसलिए क्योंकि न ऊपर चला गया, जो कि मैंने पुरानी वीडियो में एक्सप्लेन किया है क्यों है क्या है, ठीक है, थंगशिनन। देन भाप के साथ फिर से हमारा जो है वो लगेगा ऑब्जेक्ट पार्टिकल, एंड देन मॉक्समनिका, ये चीज है क्वेश्चन मार्क के लिए, ठीक है, समनीदा और समनिका। तो तुम्हारा आज का होमवर्क ये है कि तुम जो भी तुम्हें वर्ब मिलते हैं उसे तुम क्वेश्चन फॉर्म में कैसे लिखोगे उसके बारे में पढ़ो, ठीक है, उसके बारे में उसे लिख लिख कर देखो तो ज्यादा याद भी रहेंगे। इससे क्या होता है, वोकैबुलरी याद भी होती है और उसे लिखने का तरीका उंगलियों पर बैठ जाता है। जैसे बहुत सी चीजें ऐसी होती है जब तुम पढ़ रहे होते हो तो तुम्हें पता चलता है कि मैं लिख तो सकता हूँ बट स्पेलिंग कभी कोई पूछ लेता है, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है। वो इसीलिए होती है क्योंकि उंगलियों को आदत हो गई होती है। तो तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट ये है, अगर तुम कोरियन लैंग्वेज सीखना चाहते हो, कि ये जो चीजें हैं अमनिदा समनिदा या लिख कर देखा जाए रादर देन बोल कर, ठीक है, या लिखने के साथ साथ बोला जाए, तो दोनों चीजों की प्रैक्टिस होती रहती है, ठीक है। तो इससे खुद आदत हो जाएगी। तो क्वेश्चन मार्क में सिर्फ का लगाना है लास्ट में दा की जगह, ठीक है, का विद डबल क, तो वैसे करके लगाना है और वो क्वेश्चन मार्क आपका जो है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। क्या उसने खाना खाया, हमने अभी ये पूछा। अब इसका आंसर करने के लिए सेम सेंटेंस यहां तक नी तक वैसे ही रहेगा और लास्ट में दा लग जाएगा, लाइक थांगशिनिन भावल मॉक्समिदा, कि तुमने खाना खाया। तो लिखने में मॉक्सम नीदा आता है बट तुम जब सुनोगे इसको मॉक्समिदा सुनोगे, क्योंकि कोरियन लैंग्वेज ही ऐसी है, फास्ट फास्ट बोलने की वो कोशिश करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ी सी बात जो है वो मतलब मैं करना चाहता था बट आई थिंक कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी और मैं नहीं चाहता सब कुछ एक ही दिन में थोप देना तुम लोगों के ऊपर। तो आज के लिए मेरे हिसाब से इतना काफी है। अगर तुम्हें पसंद आया तो मुझे बताना, और कोई कंफ्यूजन है तुम कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। इन एडिशन टू दैट, जो मैंने पुरानी वीडियो में भी ऑलरेडी बोला है कि अगर किसी को मेरी पर्सनल गाइडेंस चाहिए केजीएसपी के रिगार्डिंग या किसी भी चीज के रिगार्डिंग, तो दे कैन गो एंड ज्वाइन माई चैनल। तुम देख सकते हो यहाँ पर कहीं ज्वाइन का ऑप्शन आ रहा होगा नीचे, सब्सक्राइब के आसपास, लाइक के आसपास, कहीं मैंने भी नहीं देखा तो यहाँ कहीं आ रहा होगा, नहीं तो यू कैन गो टू माई इंस्टाग्राम प्रोफाइल, सबसे पहले वहां जाके मुझे फॉलो कर सकते हो। और अगर तुम चाहते हो मेरे साथ इंस्टा पर कुछ सोशल क्वेरी करना रिगार्डिंग केजीएसपी और रिगार्डिंग एनीथिंग, तो तुम स्टिल वो मेंबरशिप खरीद सकते हो। और इससे क्या होगा, इसके फायदे क्या क्या हैं, तो छोटी सी चीज में तुम्हें फायदा समझाऊंगा। वो ये है कि मैं आने वाले टाइम में कुछ एक बेसिक वीडियोस बनाना चाहता हूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग, केजीएसपी फॉर्म कहाँ आता है, कैसे भरा जाता है, हर एक एस्पेक्ट को छूने की कोशिश करूंगा। रिकमेंडेशन लेटर कैसे बनाते हैं, या हर एक चीज को हम डिटेल के साथ टिप्स के साथ करने की कोशिश करेंगे, और वो वीडियो सिर्फ मेंबर्स के लिए ही होंगी। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जनरल वीडियोस में नहीं बनाऊंगा, जनरल वीडियोस भी वैसे ही बनाता रहूंगा जैसे आज तक बनाता रहा हूं। बट मेंबर्स के लिए थोड़ी सी एडवांटेज होगी, वो ये होगी कि मैं भी उनके साथ उन एप्लीकेशन फॉर्म्स में काम करूंगा और अवेलेबल उनके लिए 24 आवर रहूंगा, 24/7 बोलते हैं, ठीक है। तो मैं भी अवेलेबल रहूंगा। अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आई, प्लीज लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके मुझे बताना। अगर तुम आज भी कुछ चेंज करना चाहते हो चेंज कर सकते हैं,